क्या आपको डिस्मेनोरिया की समस्या है? यानी कि आपके पीरियड के दौरान इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उस दर्द की वज़ह से आप अपने कॉलेज को नहीं जा पाते हो, आप अपने स्कूल नहीं जा पाते हो या आपकी जॉब छूट जाती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताएँगे, जिससे आप पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आपकी ये जो पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इससे पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पीरियड आते कैसे हैं या दर्द कैसे बनता है। तो जो हमारी बच्चेदानी होती है वो एक एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, एक बच्चा पैदा करने के लिए, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्रिएट करती है। और जब बच्चा जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर ये जो बच्चेदानी होती है इसके अंदर जो लाइनिंग बनी रहती है, तो खुद को हर महीने जो है साफ करने के लिए वो एक जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है, बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करती है खुद को, ताकि वो अंदर से पूरी सफाई हो जाए, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्रिएट हुई है उसको साफ कर दे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें दर्द होता है। और वो जो दर्द होता है अगर नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई दवा नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल दर्द को बर्दाश्त करना चाहिए, उसके लिए कोई दवा नहीं खानी चाहिए। सेकंड जो हम बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, तो डिस्मेनोरिया 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये जेनेटिक हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को था इसलिए आपको भी दर्द होता है, उसके लिए अलग दवाएं हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन उसमें होती है, यानी कि आपकी बच्चेदानी में गांठ हो सकती है, नेबोथियन सिस्ट हो सकती है, पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से भी आपको जो है दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपका पीरियड जो है डिले हो सकता है, यानी लेट से आ सकता है, या फिर आपका पीरियड बीच-बीच में कई बार आ सकता है। तो दोनों कंडीशन के बारे में हम दोनों के इलाज के बारे में बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो पहले हम बात करेंगे जेनेटिक जो डिस्मेनोरिया होता है उसके लिए दवाओं का इस्तेमाल कैसे करें। तो पहली दवा के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्मिन आती है, ये एसबीएल कंपनी की आती है टैबलेट, और इस डिस्मिन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पीरियड आने के 5 दिन पहले से करना है और पीरियड आने के 5 दिन बाद तक, यानी कि आपको अगर पीरियड 1 तारीख को आ रहा है तो आपको 25 से ही इस्तेमाल करने चालू कर देने हैं और 5 तारीख तक करना है, यानी कि पूरे 10 दिन तक करना है। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं शुरुआत में, लेकिन जिस दिन पीरियड आता है उस दिन दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए आपको जो है इसको 4 से 5 टाइम ले सकते हैं, यानी कि 4-4 टैबलेट दिन में हर 2 घंटे पे या 3 घंटे पे आप ले सकते हैं, इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो होती है वो ड्रॉप होती है, आपको बूँद-बूँद करके जो है आधे कप पानी में पीना होता है। इस ड्रॉप का इस्तेमाल आप जो है अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हर 15 मिनट में कर सकते हैं। और ये दर्द की दवा नहीं है, बल्कि ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्शन को, आपके जो है पेन को वो थोड़ा रिलीफ देती है, और उसका एक्शन अलग होता है। होम्योपैथिक दवाओं का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग तरीका होता है, आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करके काम करती है। तो पहली इसकी दवा का जो इस्तेमाल करने का तरीका वो 15 बूँद हर 2-2 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कब इस्तेमाल करना है, 5 दिन पहले से इस्तेमाल करना है, और जो है पीरियड आने के 5 दिन बाद तक, यानी कि अगर आपका पीरियड 25 से आ रहा है तो 25 से इस्तेमाल करना है, और पीरियड आने के 5 दिन बाद तक इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 तक इस्तेमाल करना है। तो इसको भी 10 दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन इन दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 दवाएँ मिली हुई हैं, इसके अंदर भी 4 दवाएँ मिली हैं, ये ड्रॉप फॉर्म में है और ये टैबलेट फॉर्म में है। इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक दवा ले सकते हैं। ये जर्मन की डॉक्टर रेगविक कंपनी की आती है और ये जो है एसबीएल की आती है। और जो अगर आपको पीरियड के दौरान, यानी कि दर्द के साथ-साथ पीरियड लॉन्ग टाइम रहता है, यानी लंबे समय तक रह जाता है, या फिर पीरियड जो है महीने में 2 बार आ जाते हैं, या पीरियड डिले होता है, यानी कि डेढ़ महीने 2-2 महीने तक आते ही नहीं है, तो उसके लिए ये आप जो है मेन्सॉल सिरप जो होम्योपैथिक की आती है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 300 रुपीज़ की आती है, और ये जो ऑलरेडी ड्रॉप मैंने बता के रखा था ये जो है आपको 280 या ऐसे कुछ आती है, और ये जो है 155 रुपए की आती है। तो इसको जो है आप इस्तेमाल करने का जिसका तरीका है वो 5-5 ml 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको पूरा महीना इस्तेमाल करना होता है। 1-2 फाइल इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका पीरियड बहुत ही बेहतरीन तरीके से ठीक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरी बीमारी यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन से अगर आपको दिक्कत होती है तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द सेंस कि आपको अगर सिस्ट है, गांठ है, या फिर आपको जो है
पीसीओडी या पीसीओएस है तो उसमें कैसे उसका निजात पा सकते हैं? तो बिल्कुल इसका भी इलाज है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं जो ब्रेस्ट को भी गला सकती हैं, जो अगर आपको मस्से निकलते हैं वो सब भी गला सकती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं। तो इसके लिए आप अपना जो है एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कि कहीं मेरे अंदर कोई जो है गाँठ नहीं है या फिर कोई पीसीओडी या फिर पीसीओएस तो नहीं है। तो इसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद जो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप ऑनलाइन हमें दिखा सकते हैं, हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं और उसका जो है हिस्ट्री लेने के बाद आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपकी पूरी बेसिक जानने के बाद ही होम्योपैथिक दवाओं का डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे चलेगी, कैसे उसको देना है, उसका डोज़ क्या हो सकता है। तो आपकी गाँठ गल जाएगी तो आपको जो है जो दर्द होता है, डिस्मेनोरिया का दर्द होता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप अच्छे से हिस्ट्री अपना दें, आप अपनी हिस्ट्री अच्छे से देंगी तो उसी हिसाब से दवाओं का डिसाइड करना पड़ता है कि ठंड, गरम, बरसात क्या मौसम पसंद है आपको, सारी चीज़ें हिस्ट्री मिल ही जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग दवाओं का डिसाइड किया जाता है, तो बढ़िया रिज़ल्ट देती है आपको दवाएँ। नहीं तो फिर ऐसे ही वीडियोज़ में इतनी सारी दवाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज के पर्पज़ के लिए आपको बताया जाता है कि हाँ, इन सारी चीज़ों की दवाई होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन है और वो गोली नहीं बल्कि आपको ड्रॉप फॉर्म में पीना होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर इससे अलावा भी अगर कोई भी समस्या आपको है जैसे कि आपको जो है किडनी स्टोन है या फिर आपके जो है मस्से होते हैं या फिर आपको छाइयाँ है या फिर ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याएँ हैं तो आप हमारे हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या अगर है, हाथों में पसीने आने की समस्या है, तो हमारे चैनल पे विज़िट करके उन सारी दवाओं के बारे में जान सकते हैं और हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर किसी को समस्या है तो उनके पास भेज के उनकी समस्याओं को दूर